एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स पोर्शन है एक, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो पहला टॉपिक है वहाँ पे इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। तो उस टॉपिक को आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हम जनरल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि द इंग्लिश वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, किस चीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है वो अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है? इंग्लिश वर्ड है। लेकिन एज पर द डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताया गया कि इन द इंग्लिश वर्ड डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। किस चीज़ से डिराइव हुआ है? दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक का नाम है इकोस, जिसका माने है हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड। और दूसरे का मतलब होता है नेमिनस। क्या? नेमिनस, जिसका मतलब है मैनेजमेंट। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किस तरह कैसे हम अर्न करते हैं और कैसे हम इसको स्पेंड कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, इस चीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। बट दिस डेफिनेशन इज ए कॉमन मैन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये एक, हम किस चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक कॉमन मैन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ किस इंसान, मतलब कि एक कॉमन मैन से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी डेफिनेशन। तो अगर हम इकोनॉमिक स्टूडेंट से डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो किस तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकता है। तो ठीक है, चलते हैं अपने डेफिनेशन पे। एज पर इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या है, तो कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रांच है किसकी? सोशल साइंस की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल साइंस हम किस चीज़ को कहते हैं। सोशल साइंस हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है उस चीज़ को स्टडी करना, हम उसको क्या कहते हैं? सोशल साइंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रांच है सोशल साइंस की। किस चीज़ की? सोशल साइंस की। which deals which deals with the rational management of limited resources in relation with unlimited wants। जो कि डील करता है किस चीज़ से? जो कि डील करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या? रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। और जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या? अनलिमिटेड होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स उस सोशल साइंस को हम कहते हैं जो कि रैशनल मैनेजमेंट, जो कि डील करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ किस चीज़ से? रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज से इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वन इन सच ए मैनर, इस अंदाज में दैट एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल होता है, कंज्यूमर होता है, टू एबल इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ताकि जो एक कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। या इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक और आता है, एक पॉइंट और आता, सॉरी पॉइंट नहीं, एक टर्म होता है प्रोड्यूसर, ताकि जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। या अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी जो होती है वो अपना वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योर रिसोर्सेज। देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो सिक्योर होते हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना, उस चीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहते है। तो इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स, जो एक इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर होता है, इंडिविजुअल जो होता है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको मैक्सिमाइज करना, या जो प्रोड्यूसर होता है उसकी जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज करना, या जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का, या जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के जो वेलफेयर होता है उसको मैक्सिमाइज करना, इस चीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स,
ठीक, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक्स के होते हैं वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट, या हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी। दैट वाज ऑल अबाउट किसके रिलेटेड था, ये जो बेसिक डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। तो अब हम स्पेसिफिक डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं कि स्पेसिफिक डेफिनेशंस क्या थे। इनमें जो स्पेसिफिक डेफिनेशन पहले थी वो थी वैलिड डेफिनेशन, ठीक है। तो वैलिड डेफिनेशन जो थी उसको देने वाले थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। यहाँ पे लिखा भी है, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल जो बनता है कि वाई एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स करार दिया जाता है या माना जाता है, ठीक है। तो जो एडम स्मिथ थे उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कंसिडर किया जाता था बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल वर्क, या हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स। क्या? मेजर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। समझ आया आपको यहाँ तक? चलो ठीक है। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, या हम जिसको प्रॉपरली कहते थे वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। जो वेल्थ ऑफ नेशन, जो ये वेल्थ ऑफ नेशन है, दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1776, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्जाम में जाना है कहीं, ये पॉइंट आपको याद जरूरी रखना है, क्या पता कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कैसे किया इकोनॉमिक्स को, एडम स्मिथ ने कैसे किया इकोनॉमिक्स को डिफाइन, किस तरह उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तो हम बात करें कि इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन दी एज पर एडम स्मिथ, क्या थी वो। उन्होंने कहा कि द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री टू इंक्रीज द रिचेस एंड पावर ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो ये एक एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, या उन्होंने इस किस तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। अब हम इसी को इलाबोरेट करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा मकसद होता है, यानी हर किसी जो कंट्री हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसकी अपनी इकॉनमी होती है। लेट्स से कि मैं इंडिया की बात यहाँ पे करूँगा, किसकी? इंडिया। या मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, किसकी? पाकिस्तान की। या मैं बांग्लादेश की बात करूँगा, ठीक है। तो चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर किसी कंट्री की अपनी इकॉनमी होती है, ठीक है। तो इस इकॉनमी का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि यानी इस कंट्री की जो वेल्थ होती है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, या इस कंट्री के जो मटेरियल पावर है उसको इंक्रीज करना। हर किसी इकॉनमी का यही मकसद होता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या? वेल्थ ऑफ कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इन शॉर्ट मैं यही कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसके अलावा कि इस डेफिनेशन जो ये थी वेल्थ डेफिनेशन, इसको सपोर्ट किया था बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने, लाइक जेएस मिल या विलियम सीनियर, ठीक है। इन्होंने इसको जो वेल्थ डेफिनेशन थी इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि वेल्थ डेफिनेशन को क्या कहते हैं, और जो वेल्थ डेफिनेशन है इसको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। दैट वाज वेल्थ डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है वेलफेयर डेफिनेशन। क्या है? वेलफेयर डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। किसने इसको पुट फॉरवर्ड किया था? एल्फ्रेड मार्शल ने, इन हिज बुक वेलफेयर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी, दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1890। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये डेट भी आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एल्फ्रेड मार्शल की बुक कौन सी है या वो कब पब्लिश हुई, ये भी आपको पूछा जाएगा। ये भी याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें उन्होंने किस तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। ही लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन वेलफेयर। क्या? इन्होंने इसमें ज्यादा जोर किस पे दिया था? ह्यूमन वेलफेयर पे। जैसा हम जानते हैं कि अगर हम एडम स्मिथ की बात करेंगे, किसकी? एडम स्मिथ की बात करेंगे, एडम स्मिथ ने ज्यादा फोकस किया था किस चीज पे? वेल्थ पे। तो जो एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिक्स उस चीज़ को कहना चाहता हूं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस पे दे? ह्यूमन
वेलफेयर थे रादर देन वेल्थ, ठीक है। तो ये ह्यूमन वेलफेयर क्या है, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि जो इंसान के या ह्यूमन बींग्स के जो डेली बिजनेस होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनके डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, इनके बारे में पढ़ना, ठीक है। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का वो आस्पेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का वो आस्पेक्ट पढ़ते हैं जो आस्पेक्ट यानी इंडिविजुअल की वेलबींग से रिलेटेड हो, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड। क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का वो आस्पेक्ट पढ़ते हैं जो आस्पेक्ट इंडिविजुअल की वेलबींग से रिलेटेड हो, ठीक है। इट एग्जामिनाइज द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल्स वेलबींग, ठीक है। यानी इंसान जो एक्शन करता है, जो एक्टिविटीज करता है, यानी जो भी कोई काम करता है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, ठीक है। यानी जिससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, यानी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, क्या, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, वो आस्पेक्ट, क्या, वो आस्पेक्ट हम इकोनॉमिक्स में, इस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? तो वेल्थ इज नॉट एन एंड itself but a means of end। तो इसके बाद क्या कहा अल्फ्रेड मार्शल ने? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि वेल्थ जो है ये एक जरिया है, यानी एक सोर्स है, यानी जिससे हम एक मकसद हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बट मीन्स टू एन एंड, यानी जिससे हम एक मकसद हासिल कर सकते हैं। वो मकसद क्या है? ह्यूमन वेलफेयर, यानी किसी भी इंसान या किसी भी इंडिविजुअल के लिए मतलब क्या, वेल बींग, यानी उसके मतलब जो वेल बींग मतलब किसी इंसान या किसी सोसाइटी के लिए अच्छा करना, यानी उसको हम सोशल वेलफेयर कहते हैं। ये क्या कहता है? मार्शल कहता है कि जो वेल्थ है, जो वेल्थ है ये एक जरिया है जिससे हम एक मकसद हासिल कर सकते हैं। वो मकसद क्या है? वो है ह्यूमन वेलफेयर। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से वैलिड डेफिनेशन थी, वैलिड डेफिनेशन को सपोर्ट किया था मार्शल ने, किसने, सॉरी मार्शल ने नहीं, क्या नाम था, यानी जे एस मिल ने सपोर्ट किया था। इसी तरह जो ये वेलफेयर डेफिनेशन है इसको सपोर्ट किया था किसने? AC पी, सॉरी क्या ये PIGOU, पिगू इज द मेन सपोर्टर ऑफ दिस व्यू। यानी जिस तरह से JS मिल ने एडम स्मिथ को सपोर्ट किया था, इसी तरह AC पिगू ने किसको सपोर्ट किया था? वेलफेयर डेफिनेशन ने। अब इसके बाद और एक डेफिनेशन आती है जिसका नाम है स्केर्सिटी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केर्सिटी के बारे में।